हाँ भाई, नमस्कार। अपन बाल तो सही बने हुए हैं? हाँ, बने हुए होंगे लगभग, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखिएगा, नेक्स्ट है अपना करंट अफ़ेयर्स है, 5 भागों में अपन पढ़ रहे हैं। पहला भाग था राजस्थान करंट अफ़ेयर, दूसरा जो भाग था, वो आपके पुरस्कार सारे सॉरी पुरस्कार नहीं पढ़े थे, स्पोर्ट्स पढ़े थे अपन ने। जो तीसरा भाग है, वो आपके पुरस्कार अवार्ड पढ़ रहे हैं और अवार्ड पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन-कौन से मई महीने में इम्पोर्टेंट अवार्ड मिले, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जो भी लोग एलडीसी का या फिर नेक्स्ट आगे सेकंड ग्रेड का टेंशन लेकर अभी से तैयारी कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा। विद्या है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, तो मिल जाएगी नौकरी। इतना स्ट्रेस में आकर, तनाव में आकर हमेशा काम मत कीजिएगा। पहली तो ये सलाह ध्यान रखिएगा। दूसरी ये सलाह ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी जैसे रटते हो, तो वो रटने की प्रवृत्ति थोड़ी-सी कम कीजिएगा, उसको समझने की प्रवृत्ति रखिएगा, ठीक है? एमसीक्यू सॉल्व करो तो भी उसको समझकर आंसर देने की प्रवृत्ति रखिएगा, तो अच्छा रहेगा। एक पढ़ने की स्पीड ज़्यादा रखिएगा थोड़ी-सी, तो आसानी से आपको कवर हो रहा है ऐसा लगेगा, नहीं तो फिर दिक्कत क्या है पढ़ने की स्पीड कम रखोगे, तो वो बार-बार आपको बर्डन लगेगा कि यार मेरा इतना सिलेबस बाकी है, इतना सिलेबस बाकी है, ठीक है? बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, हो जाएगा। बस एक और चीज़ कि कभी भी आप अगर एग्ज़ाम दो, तो आपको अगर किसी भी टीचर ने पढ़ाया है, तो उसने क्या कहा था उसको रिकॉल कीजिएगा, कैसे कहा था उसको रिकॉल कीजिएगा। उससे आपके लगभग 10 नंबर ज़्यादा आएँगे। जितनी आप सेल्फ मेहनत करते हो, अगर किसी का सुनते हो ध्यान से, तो 10-20 नंबर वैसे ही बढ़ जाते हैं, ठीक है? उसके कई का सारे लैंग्वेज टोन से वगैरह से आपको सीधे एग्ज़ाम में याद आ जाएँगे। तो आप ध्यान रखिएगा इसको और आराम से पेपर दे दीजिएगा। बहुत अच्छा जाने वाला है ये पेपर और आपके सिलेक्शन होने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चिंत ही आप सटीकता के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में दीजिएगा। खैर अवार्ड में अपन पढ़ लेते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट क्या-क्या है, देख लीजिएगा। सबसे पहले है अपना चंद्रयान 3 ठीक है? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड पहले ही भेजे जा चुके हैं और ये चंद्रयान 3 था। अब ये है क्या? चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा है, उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। चंद्रयान सेकंड को उतरने भेजा था चंद्रमा की सतह पर, लेकिन वो क्रैश हो गया और चंद्रयान 3 है, वो कहा जाता है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सफलतापूर्वक उतर गया। ये यहाँ पर जाकर उतरा, ऊपर भी नहीं उतरा है, ठीक है? अपन भारत वाले उल्टे काम पहले करेंगे। अगर उसको इधर से उतारना होता उत्तरी ध्रुव पर तो नहीं उतारेंगे, टफ एरिया है। जो चंद्रमा का सबसे टफ एरिया है उसको पकड़ा और वहां पर अपन ने सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। वैसे भारतीयों का भगवान साथ बहुत देता है, टफ से टफ काम चुन लेते फिर भी निकाल देता है भगवान, पता नहीं कैसे निकाल देता है, ठीक है? बाकी साथ बहुत देता है। तो ये चंद्रयान 3 है। कहा जाता है अमेरिकन आपके इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट है, वो आपके स्पेशली कह रहा है कि हमारे घोड़े घिस गए, अभी तक हम चंद्रमा पर नहीं जा पाए। एक बार झूठ मूठ में 1975 में गए थे जब हमने नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया था, ठीक है? वो उस समय किसी ने तथ्य की पुष्टि भी नहीं की, हमने उतार दिया और आज तक नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर ही है, वापस भी नहीं आया है। बाकी बाद में तो हमारी भी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, इसलिए कभी भी भेज नहीं पाए। तो हमारे घोड़े घिस गए लेकिन अभी नहीं तक नहीं भेज पाए। तुमने चंद्रयान पूरा भेज दिया, उसको को उतार लिया, इसलिए हम तुम्हें एक पुरस्कार देते हैं। कौन सा पुरस्कार देते हैं? गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड तुम्हें देते हैं और ये आपके एक संस्थान को दिया गया है जिसको कहा जाता है इसरो को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उसने चंद्रयान 3 उतारा था। अब चंद्रयान 3 है, वो आपके भेजा कब था स्पेशली? तो कहा जाता है 3 का मतलब ये दिया हुआ है तो ये 2023 में भेजा होगा, इसमें भी 3 आएगा, ठीक है? कौन सी तारीख के उसको भेजा था? तो ये चंद्रयान 4 अक्षरों का शब्द है, तो मतलब तारीख में 4 आएगा, तो ये आ रहा है 14 जुलाई 2023। इतना सा याद रख लोगे तो ये निकल जाता है, ठीक है? ये पहुंचा कब था आपके चंद्रमा पर स्पेशली? तो चंद्रमा पर पहुंचा था और चंद्रमा पर आपके 3 आता है, तो 23 तो पहले से ही सन है और इसमें भी 23 आएगा, 3 आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? ये अगस्त है 8, अब 8 है उसको 3 कैसे बनाए? तो ध्यान रखना है इधर इधर वाला मिटा देना है, तो ये 3 रह जाएगा, भाई बनाना तो है ही सही, ठीक है? तो कहा जाता है 23 अगस्त 2023 को भेजा था और भारत ऐसा पहला देश बना है जिसने कहा जाता है चंद्रयान आपका जो है वो चंद्रमा पर उतारा है, ठीक है? चंद्रयान उतारने के उपलक्ष्य में अपन को पुरस्कार मिला है, वो गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार मिला है, घोड़े घिसने वाला पुरस्कार मिला है। पहला आपको याद हो गया होगा, मेजर अभिलाषा बराक है। अब ये अभिलाषा बराक है कौन या फिर इसने क्या किया है? तो आपकी 3 लेडी इतिहास में ऐसी है जो दूसरे देश में शांति व्यवस्था करने के लिए गई है, ठीक है? वैसे तो लेडी का काम ये होता है कि अपने घर में शांति नहीं रहने देती है, लेकिन ये दूसरे देश में गई है, इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। एक तो गई है
सुमन, एक गई है राधिका, कैप्टन राधिका, कैप्टन सुमन, और थर्ड गई है कैप्टन अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक, ये 3 गई है। ये देवियां है वास्तव में कहूं तो, पार्वती का रूप है ऐसा लगता है। जो लेडी का नेचर ही ये नहीं है कि खुद के घर में शांति स्थापित रहने दे, वो दूसरे देश में जाकर शांति व्यवस्था स्थापित करिए। जो सुमन गई है वो सु वाले ही अक्षर में गई है। महिलाओं की मैचिंग बड़ी तगड़ी होती है, ब्लाउज के साथ साड़ी की मैचिंग, तो ये देश के साथ मैचिंग कर रही है अपने नाम की। सुमन है वो कह रही है कि मैं सु नाम वाले देश में जाऊंगी, सूडान में गई है। राधिका ये कह रही है कि मैं का नाम वाले में जाऊंगी, मतलब कांगो में जाऊंगी, और ये गई है वो आपके कांगो में गई है। स्पेशली देखो कितनी तगड़ी मैचिंग है। ये भाई तो और खतरनाक मैचिंग कर रही है। ये कह रही है कि मेरे नाम में बरा आता है लड़कियों के पहनने का, ठीक है, तो मैं बनियान में जाऊंगी। और कहा जाता है कि आपके स्पेशली एक और देश है ले बनियान वाला, और इसको कहा जाता है लेबनान। तो ये अपने से अपोजिट वाले देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए गई है। तो अभिलाषा बराक जो शांति व्यवस्था स्थापित करने गई है वो लेबनान में गई है। यूनाइटेड नेशनल इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनान, ये इसकी फुल फॉर्म है। और लेबनान में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पिछले 1 साल से ये यूएन के शांति मिशन के तहत कार्यरत है। इसलिए इसको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। ठीक है, यूएन मिलिट्री का किसी को भी पुरस्कार मिलेगा आपके तो शांति व्यवस्था स्थापित करने वाले प्रयासों के फलस्वरूप मिलेगा, और ये इस साल अभिलाषा बराक को मिला है। लगभग आपको याद रह गई होगी। नेक्स्ट आगे तीसरा क्या है वो देख लीजिएगा। भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है, 2022 से है, ये थोड़ा ठीक है, तो वो अभिलाषा बराक के बारे में याद कर दीजिएगा। तीसरे अपने महान आदमी है जिनका नाम है नरेंद्र जी मोदी। ठीक है, कौन है ये तो आप जानते ही होंगे, भारत के प्रधानमंत्री है स्पेशली। और कहा जाता है इनके बारे में, इनके बारे में क्या कहा जाता है, कुछ नहीं कहा जाता, ये सबके बारे में ही बोलते हैं, मन की बात, मन की बात, तन की बात करते हुए। तो कहा जाता है कि आपके मोदी जी है, और मोदी जी को कहा जाता है कि एक पुरस्कार मिला है, और वो कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, का एक पुरस्कार मिला है। मोदी जी कह रहे हैं कि यार मैं किसान थोड़ा हूं, कोई किसानों की बात कर रहे हैं उनको दो, तो ये कह रहे हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाले कह रहे हैं कि जब तक आपको पुरस्कार नहीं दे तब तक पुरस्कार ही आधा होता है। हमारा तो पुरस्कार बनते ही तुरंत पूछने लग गया था मुझे मोदी जी के गले में जाना है क्या यूं, इसलिए हमको तुम्हें देना ही पड़ेगा। और कहा जाता है कि इसके बाद इस FAO संगठन ने एग्रीकोला मेडल दिया है। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले सारे मेडल होते होंगे, ये मेडल ही बड़ा है, इसलिए इसको कहा जाता है एग्रीकोला मॉडल मेडल कहा जाता है। ठीक है, ये कोका कोला नहीं है, वह एग्रीकोला है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कभी भी आ जाएगा एग्रीकोला मॉडल किसको मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। कौन सा संगठन ने दिया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। क्यों दिया, मोदी जी ने ऐसा एग्रीकल्चर में काम क्या किया होगा। तो इन्होंने कहा जाता है कि एक तो 85 करोड़ लोगों को राशन दिया, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग कई सारे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया, तो इन्होंने गरीबी से बाहर निकाला, एक तो ये काम दिया, और एक 85 करोड़ लोगों को राशन दिया। ठीक है, इन 2 कामों के कारण इनको ये अवार्ड मिला, कभी भी पूछ ले, खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास में योगदान के कारण इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये एग्रीकोला मेडल ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, इस बार के करंट अफेयर्स में मोदी जी है स्पेशली। कहा जाता है कि आपके पीएम मोदी है वो पिछली बार 5 देशों में घूमने के लिए गए थे, जिसमें से एक देश स्वीडन था, फिर एक देश जो था वो नॉर्वे था, और इसके बाद एक देश था वो इटली था। ठीक है, इटली तो मोदी जी ने चॉकलेट खिलाई थी, और वो चॉकलेट थी उसका नाम मेलोडी था, मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दी थी इन्होंने स्पेशली, वो सब बाद में अपन देख लेंगे। स्वीडन पहले गए थे, और स्वीडन जैसे ही गए तो फिर एक पुरस्कार तैयार था मोदी जी के लिए। ठीक है, पुरस्कार खुद ही बनकर तैयार हो जाता है, मोदी जी जहां पर जाते हैं तो पहला एक चीज तैयार रहेगी, वो पुरस्कार रहेगी। पुरस्कार को पता है कि मोदी जी के गले का नाप कितना है, कितना यहाँ पर आके लटकना है, कौन देगा वगैरह, और पुरस्कार खुद ही तैयारी करके रख लेता है। तो कहा जाता है कि स्वीडन का राजा था, उन्होंने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक चीज ये भी है कि अभी का हाल तो ये चल रहा है कि अगर मोदी जी को कोई देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दे तो उस देश का अपमान हो जाता है, मोदी जी का अपमान नहीं होता है। अगर मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे दे तो उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का मान रह जाता है। तो कहा जाता है स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कौन सा है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये इसका नाम है।
स्वीडन वाले का पोलर स्टार नाम है, स्टार में स्वीडन का है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये एस से आया तो वो स्वीडन वाले का नाम है और ये मोदी जी को मिला है, प्रथम भारतीय पीएम है जिन्हें यह सम्मान मिला और ये 31वां राष्ट्रीय सम्मान, अंतरराष्ट्रीय सम्मान था। जैसे ही कहा जाता है कि ये सम्मान लिया, इसके बाद मोदी जी फिर नेक्स्ट आगे दूसरे देश में गए और दूसरा देश कौन सा है, तो आपके स्पेशली मैंने अभी बताया नॉर्वे है, ठीक है। यहाँ का भी स्पेशली जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी पहले से तैयार था कि मोदी जी के गले में जाऊंगा ही जाऊंगा। कहा जाता है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन, इस शब्द में नॉर्वेजियन आएगा, वो यहाँ पर मिला है, मोदी जी को मिला है। तो उधर पोलर स्टार है स्वीडन वाला, इधर वाला है वो नॉर्वेजियन है। 18 मई 2026 को दिया, नॉर्वे के राजा हेराल्ड 5 ने दिया है, 1985 में स्थापना वर्ष है वगैरह, ये सारा देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जिसने बहुत अच्छी किताब लिखी हो। इस बार की जो किताब लिखी है वो ताइवान ट्रेवलॉग लिखी गई है, ठीक है। अब ताइवान ट्रेवलॉग में है क्या, तो जापान का एक लड़का होता है, जापान का एक लड़का होता है यांग शुजी, एक लड़की होती है, हाँ, वो आपके ताइवान की यात्रा पर जाती है, उसको लैंग्वेज नहीं आती है। अपने यहाँ पर बेचारी लड़की क्या करेगी, यूं कर घर से बाहर नहीं निकलने देते। ये एक दूसरे देश में पहुंच गई और फिर अपने यात्रा वृतांत है वो उसने पूरा इस किताब में लिखा है। तो ताइवान की यात्रा पर गई है इसलिए इस किताब का नाम है ताइवान ट्रेवलॉग। और ये किसने लिखी है, तो यांग शून जी ने लिखी है, ठीक है। किसी ने वहां पर सूजी का हलवा खिलाया होगा, इसको बहुत अच्छा लगा होगा। तो यही सूजी का हलवा खाकर जो शुंग जी किताब लिख रही है वो ताइवान ट्रेवलॉग है और इसीलिए शायद उसमें मिठास ज्यादा होगी, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 आपका मिला है। इसका इंग्लिश में अनुवाद बाद में किया है लिन किंग ने किया है। ये तो आपके पूछेगा नहीं, कब मिला ये पूछेगा नहीं, कहां पर दिया हुआ है ये पूछेगा नहीं, लंदन में दिया हुआ है। पुरस्कार राशि लगभग 50,000 यूरोज है, ठीक है। और ये मंडारिन भाषा की चीनी पुस्तक है जिसने यह पुरस्कार जीता, यांग शुंगजी, पहली ताइवानी लेखिका है आपके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा दीजिएगा। स्टार नहीं लगाओ तो गोला लगा दो, गोला नहीं लगाओ तो भले ही कुल्हाड़ी लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन कुछ ना कुछ लगा जरूर देना। लगाओ इससे ज्यादा ये जरूरी है कि आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायतों को हर साल बहुत ज्यादा रुपए मिलते हैं, 12 लाख रुपए स्वच्छता के मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, एक साल के 12 लाख हर ग्राम पंचायत को, ठीक है। और उसमें से सरपंच को काम करवाना होता है, कभी कभी सरपंच नहीं करवाते बेचारे, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसमें मन में नहीं लेना है। सरपंचों को लगता है कि कहाँ का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि घर का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उनको लगता है कि घर का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पंचायत का काम इंपॉर्टेंट है, तो वो बेचारे घर पे काम करवा देते हैं। वो भी उस ग्राम पंचायत का ही विकास होता है, सरपंच कहीं बाहर का था नहीं, अमेरिका का, तो इतना तनाव नहीं लेना है, ठीक है। ये पंचायती राज मंत्रालय, वो 12 लाख रुपए जो भी खर्च हुए होते हैं और अच्छा काम किसी ने करवाया होता है तो उसको ये पुरस्कार मिलता है। राजस्थान में किसी को ज्यादा मिला नहीं है तो इसलिए इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं वो याद रख लेनी है, इंडियन करंट अफेयर्स में आ जाएगी, ठीक है। राजस्थान के सरपंच जो भी है उनको घर ज्यादा प्रिय लगे होंगे, आपके पंचायत कम प्रिय लगी होगी, ऐसा मुझे लगता है। कुल सम्मानित पंचायत है वो 42 है। 3 जून को 2026 को ये नई दिल्ली में पुरस्कार वितरित किए गए, ये तो थोड़ा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पंचायती पुरस्कार वितरित किए गए हैं आपके स्पेशली वो 3 जून को है और 2026 को है। और इसमें कर्नाटक को हाईएस्ट 6 पुरस्कार मिले, फिर अ वाले राज्य है जैसे आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, उनको 5-5 मिले होंगे। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को 5-5 मिले। तो जो आपके क नाम वाला राज्य है उसको ज्यादा मिले, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ओडिशा, इनको 5-5 मिले हैं। और नेक्स्ट आगे कर्नाटक को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से याद क्या क्या रखना है, तो 5-6 आपको ग्राम पंचायतें याद रखनी है, वो मैं याद रखवा देता हूँ। इसमें वैसे कहा जाता है कि जो जिला पंचायत पर फर्स्ट आता है उसको 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और ग्राम पंचायत पर फर्स्ट आता है उसको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, बहुत राशि मिलती है। अगर सरपंच 12 लाख का विकास काम करवा दे और बाई चांस फर्स्ट आ गई तो ये 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और 1 करोड़ रुपए तो काफी होते हैं, ये 5 करोड़ तक का मिलते हैं। तो हमेशा सरपंचों से विनती है कि ये काम करवा दो, इतने पैसे आएंगे यार, छोटा प्रलोभन क्यों रखना, जब रखना ही है तो थोड़ा सा बड़ा प्रलोभन आप लोग रखिए। नेक्स्ट आगे, हाँ देखो, पंचायती राज में 2 पुरस्कार मिलते हैं, एक तो दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिलता है, पंचायत सतत विकास पुरस्कार, और एक मिलता है नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख जो पुरस्कार मिलता है ये 3 अक्षरों का है, नानाजी यू, ठीक है। तो ये एक तो जिला लेवल पर
सर्वश्रेष्ठ पंचायत है उसको मिलेगा, एक ब्लॉक लेवल पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत है उसको मिलेगा, और एक ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत है उसको मिलेगा। मतलब ये तीन ही प्रकार के पुरस्कार मिलेंगे, नानाजी देशमुख पुरस्कार। बाकी रहा दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, तो ये 8-9 अलग-अलग स्तर है, उस पर मिलते हैं। अब ये 9 अलग-अलग स्तर कौन से है वो देख लेते हैं, ठीक है? विजेता ग्राम पंचायत दी हुई है, कौन-कौन सी है? हाँ, ये किस-किस को मिलेंगे वो आपको ध्यान रखना है। गरीबी मुक्त आपका पहला स्तर है, दूसरा स्तर स्वस्थ पंचायत में किसको मिला, तीसरा स्तर होगा वो महिला अनुकूल पंचायत में किसको मिला, चौथा स्तर होगा वो बाल अनुकूल पंचायत में किसको मिला है, पांचवा स्तर होगा वो आत्मनिर्भरता में किसको मिला है। ऐसे 5-6 स्तर याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस सेक्टर में किसको मिला है। तो ये पूरे पुरस्कार मिले वो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार मिले, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2026, ठीक है। इसमें अब अलग अलग सेक्टर है, कौन कौन से मिले। पहला ही सेक्टर है वो गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाली ग्राम पंचायत कौन सी है, ठीक है। याद कैसे रखोगे, तो आपके ये मुक्त लिखा हुआ है और मुंह से एक पंचायत है जिसको कहा जाता है मुंद्रड़ी उडुपी। पहली याद रखनी है मुंद्रड़ी, मुंद्रड़ी इतना ही ध्यान रखना, आगे क्या है वो नहीं ध्यान रखना है। तो गरीबी मुक्त जो ग्राम पंचायत है वो मुंद्रड़ी है, ठीक है। पहली पंचायत कंप्लीट हो जाती है, कर्नाटक स्टेट की है आपके स्पेशली। जो दूसरी पंचायत है वो कौन सी है वो देख लीजिएगा। तो आपके दूसरी पंचायत है वो स्वस्थ पंचायत में, स्वस्थ पंचायत में दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार किसको मिला है। स्वस्थ हमेशा लड़कियां रहेगी, लड़की का नाम ही है यहाँ पर कंचन, ठीक है। तो कंचन बाड़ी एक पंचायत और है, त्रिपुरा की पंचायत है स्पेशली, उसको स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है। पहली होगी गरीबी मुक्त, मुक्त से मुंद्रड़ी, दूसरी स्वस्थ पंचायत, स्वस्थ लड़की रहती है, तो ध्यान रख लीजिएगा कंचन बाड़ी। तीसरा है बाल हितैषी पंचायत, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनके हितैषी कौन सी पंचायत है, जो बच्चे होते हैं उनका हित कहाँ अच्छा होता है, जहां पर उनको खेलने मिले, और वो खेलते किससे, ईंट से, ठीक है। तो ईंट गांव पंचायत है वो बाल हितैषी पंचायत है। गरीबी मुक्त मुंद्रड़ी, नेक्स्ट स्वस्थ कंचन, और नेक्स्ट आगे बाल हितैषी बच्चों के खेलने वाली है वो ईंट से, ईंट गांव महाराष्ट्र की है, वो आपके स्पेशली। जल पर्याप्त, भले ही कैसा भी जल हो, खारा जल हो मीठा जल हो, वो हमेशा पर्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा जाता है जल पर्याप्त, खारे जल की पर्याप्त वाली पंचायत है एक, जिसको कहा जाता है खारी वाली। तो जल पर्याप्त पंचायत के रूप में दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है वो खारी वाली को मिला है। फर्स्ट गरीबी मुक्त मुंद्रड़ी, सेकंड स्वस्थ कंचन, बाल हितैषी बच्चों वाली ईदगाह, और चौथी जो है वो स्वस्थ पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, जल कैसा भी हो, खारा हो या मीठा हो, पूरा होना चाहिए, खारी वाली महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला कौन सा वो देख लीजिएगा। अगला है स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ठीक है। हरित, हरियाली हमेशा नॉर्थ, उत्तर में ज्यादा, हिमालय पर्वत है इसलिए, तो उसमें नॉर्थ आएगा, कावथा नॉर्थ है एक नाम है स्पेशली मिजोरम में, वो स्वच्छ एवं हरित पंचायत है। हरित हमेशा हरियाली नॉर्थ में है, ध्यान रख लीजिएगा, कावथा नॉर्थ मिजोरम में। आत्मनिर्भर अवसंरचना कहां पर है स्पेशली, तो जो भी आत्मनिर्भर है वो काम करेगा, और काम करेगा तो वो मेला हो जाएगा। तो एक और पंचायत है जिसको कहा जाता है मेलुकावु, आत्मनिर्भर मेला होता है मेलुकावु। हरित है वो नॉर्थ में, तो कावथा नॉर्थ। जल कैसा भी होना चाहिए, खारे भी होना चाहिए, तो खारी वाली। बाल हितैषी, ईंटों से बच्चे खेलते हैं, तो ईंट गांव। और नेक्स्ट आगे दो और रह गई आपके, स्वस्थ कंचन रहती है और गरीबी मुक्त मुंद्रड़ी है। नेक्स्ट आगे सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत, सामाजिक और सुरक्षित दोनों बार स आता है, तो दोनों बार यहाँ पर स है। शानशाह हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो बार स आता है, तो इस पंचायत में भी दो बार स आता है। नेक्स्ट आगे अगली है केवल सुशासन वाली पंचायत, सुजा यूं कहता है या सुजना यूं कहता है, तो सुशासन वाली पंचायत है वो जंगवसम है आपकी आंध्र प्रदेश में। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है महिला हितैषी पंचायत, महिला को आपके चौका, चूल्हा चौका करना पड़ता है, तो महिला है वो चौका का काम ज्यादा करती है, चौका संपालन पंचायत है जो कि आपके स्पेशली आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये इतनी पंचायत है, महिला को चौका करना पड़ता है। सुशासन सुजा जंग वसन है आपके स्पेशली। सामाजिक और सुरक्षित दोनों बार सा आता है, तो शानशाह है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे आत्मनिर्भर जो भी होता है वो मेला ज्यादा होता है, क्योंकि खुद काम करना होता है, तो मेलू काबू है। बाकी आपके स्पेशली
स्वच्छ एवं हरित पंचायत है, हरित हरियाली नॉर्थ में है तो कावथा नॉर्थ है। जल पर्याप्त रहेगा तो वो खारीवाली में रहेगा। बाल हितैषी अगर कोई पंचायत है, बच्चे खेलेंगे वो ईंटों के साथ खेलेंगे, ईंट गाँव है। स्वस्थ पंचायत है, स्वस्थ कंचन रहती है तो कंचन बाड़ी है। और गरीबी मुक्त अगर है तो वो मुंद्रड़ी है। ठीक है, इन सबको दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार मिला है। मैंने 2 पुरस्कार आपके बताए थे स्पेशली, दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पुरस्कार। अब नेक्स्ट जो आ जाता है वो आपके नानाजी देशमुख पुरस्कार आ जाता है। देखिएगा, नानाजी देशमुख पुरस्कार होगा वो 3 ही भागों में मिलेगा आपके स्पेशली। एक जिला पंचायत पर मिलेगा या सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आगे, या तो इसको 3 नानाजी देशमुख पुरस्कार है, वो आपके स्पेशली नानाजी का कोई भी काम करता है तो वो हमें सहना ही पड़ता है। तो ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लिख दी, सहना। ये 3 जिले, स से आपकी जो है वो सिपाही जला है, या फिर नेक्स्ट आगे जिला यहां पर भी आता है, जला यहां पर भी आता है। तो सिपाही जला नामक एक जिला पंचायत है, वो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत चुनी गई है, जिसको लगभग 5 करोड़ रुपए इनाम में लेंगे। ब्लॉक पंचायत है वो ह से हरिपाड़ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, हरिपाड़ केरल की है। और ग्राम पंचायत है वो न से आपके है, वो न्यू लाम पे आपके स्पेशली। तो नानाजी देशमुख को तो सहना है, वहां से सिपाही जला है, हरिपाड़ है और न्यू लाम पे। सबसे ऊपर होगी वो जिला पंचायत होगी, फिर ब्लॉक होगी और फिर नेक्स्ट आगे जो आएगी वो ग्राम पंचायत आएगी। तो ये अपना जो कंप्लीट हो जाता है वो स्वस्थ पंचायत पुरस्कार कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला और क्या है वो देख लेते हैं। इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे पुरस्कारों में से। अगले जो पुरस्कार है वो आपके संसद रत्न पुरस्कार है। अब संसद रत्न पुरस्कार किसके लिए? स्पेशली सांसदों के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने इनको शुरू किया था कि सांसद वैसे भी टेढ़ी खीर होती है, मानते हैं नहीं, तो इनको कोई पुरस्कार घोषित कर दो जिसके कारण कहा जाता है कि ये थोड़ा सा करप्शन कम करे आपके स्पेशली, और सारे संसद है वो लोगों के हितों के लिए काम करे। तो कहा जाता है कि आपके 23 मई 2026 को इनकी घोषणा हुई है और 12 सांसदों को स्पेशली, जिसमें 10 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के और 4 संसदीय समितियों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें से आपको जो याद रखना है, जुलाई 2026 में नई दिल्ली में ये दिया गया 150वां सांसद रत्न पुरस्कार होगा और प्रमुख विजेता सांसद कौन से? जगदम्बिका पाल, ये तो राज्यपाल भी रहे हैं स्पेशली, उत्तर प्रदेश के हैं, याद नहीं रखने क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले अपना आएंगे नहीं। एक तो आपके आते हैं पीपी चौधरी और एक जो दूसरे आते हैं वो लुम्बाराम चौधरी है, वो राजस्थान के हैं। लुम्बाराम जी सिरोही के रहने वाले हैं। और जब आपके स्पेशली कहा जाता है कि इन्होंने सिरोही में पेयजल समस्या संबंधी समाधान के लिए बहुत आवाज उठाई है कि भाई मेरे सिरोही वासियों को पानी मिलना चाहिए। राजस्थान सरकार कह रही है कहीं पानी है ही नहीं, तो तुम्हारे सिरोही वासियों को कहां से ला कर दे? तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा राजस्थान है तुम्हारा। ठीक है, और यहां पर आपकी एक नदी आती है जिसको माही नदी कहते हैं, और यहां पर आपके एक बांध बना हुआ है जिसको कडाना बांध कहते हैं। कडाना बांध तो इधर है और भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक यहां पर आपके एक बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में जिसको माही बजाज सागर बांध कहते हैं। तुम एक काम करो, इन 2 बांधों से पानी लेकर आओ और वो जो लाओ वो सिरोही में लाओ। ठीक है, नेक्स्ट आगे राजस्थान सरकार कह रही है इन दोनों बांधों से इन्हीं का लोगों के पीने का पानी पूरा नहीं हो रहा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वालों के लिए रोज लड़ा रहे हैं, रोज वो आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, इन्हीं का पूरा नहीं हो रहा है। और सागवाड़ा वाले धरने पर ही बैठे रहते हैं तो इनका कंप्लीटली पूरा नहीं हो रहा है। तो ये कह रहे हैं लुम्बाराम जी चौधरी तुम जो भी करो वो करो, लेकिन मुझे पानी चाहिए और यहीं का पानी चाहिए, यही मीठा पानी है। तो लगभग भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस कडाना बांध से सिरोही में पानी ले जाया जाए। नेक्स्ट साल या 1-2 साल बाद हो सकता है ये हो जाए। ठीक है, इसके लिए बहुत आवाज उठाई, इसलिए लुम्बाराम चौधरी को कहा जाता है सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया। सिरोही वाले हैं, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जो इससे पहले थे वो पीपी चौधरी है आपके स्पेशली, और ये पीपी चौधरी तो पीपी बजा रहे हैं आजकल। किसकी पीपी बजा रहे हैं? तो ये बजा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। 2029 में जो सरकार कह रही है आपके स्पेशली कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव करवाएंगे जिसमें विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सबके चुनाव एक साथ ही हो जाएंगे। ठीक है, वो वन नेशन वन इलेक्शन कहलाता है और उसकी पिपाड़ी बजा रहे हैं वो अध्यक्ष यही है, पीपी चौधरी है, राजस्थान के जालोर साइड के। तो ये 2 लोग हैं जिनको आपके सांसद रत्न पुरस्कार मिला है राजस्थान के। बाकी बहुत सारे हैं। प्रवीण पटेल, क्या बात है, पटेल बा उत्तर प्रदेश के। निशिकांत दुबे, इन्होंने तो वो लव स्टोरी ओपन की थी जवाहरलाल नेहरू और आपके एडविना माउंटबेटन की, अभी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था, वो निशिकांत दुबे के हैं।
श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिंदे शिंदे जितने भी आएंगे उतने महाराष्ट्र के ही हैं, कुछ और सोचना नहीं है, ठीक है। विद्युत वरण महतो, ये महतो जैसे नाम आते हैं तो झारखंड में ही आते हैं। हेमंत विष्णु सवरा महाराष्ट्र गए हैं, उदय भानु महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र वाले बहुत ज्यादा, नरेश गणपत महेश के महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र के हाईएस्ट है, ठीक है। मेधा कुलकर्णी महाराष्ट्र के हैं, तो इसमें हाईएस्ट महाराष्ट्र के हैं। नरहरि अमीन राज्यसभा, राज्यसभा के 2 सदस्य जिनको ये मिला है उसमें से एक तो मेधा कुलकर्णी है और एक नरहरि अमीन है आपके, बाकी सब ठीक है। हाँ, यहां से ठीक है। तो 2 तो आपको सांसद याद रखने हैं, एक तो पीपी चौधरी है आपके स्पेशली, और एक जो याद रखने हैं वो लुम्बाराम है, ठीक है। लुम्बाराम जी याद कर रखना है। इन दोनों को मिला है वो संसद रत्न पुरस्कार मिला है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, ये संसद रत्न पुरस्कार 4 समितियों को भी मिला है जो अच्छा काम कर रही है। और जो अच्छा काम कौन कौन से कर रही है, तो उसमें से एक कृषि समिति है, एक वित्त समिति है, एक नेक्स्ट आगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति है, और एक कोयला और खदान समिति है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, एक नाम से याद कर लीजिएगा, आपके स्पेशली विकास जी हो, ठीक है। इसमें से स काट दीजिएगा। ये तो आपके वित्त समिति हो गई, ये आपके एक तो कृषि समिति होगी, और नेक्स्ट आगे कोयला खदान समिति होगी, और नेक्स्ट आगे कोयली यूं लिख दिया, ये कोयला कर देना, ठीक है। और जी से आपके एक और समिति हो जाती है जिसको कहा जाता है ग्रामीण एवं पंचायती राज समिति। इन्होंने भी शानदार काम किया है, इसलिए इन सारी समितियों को भी आपके संसद रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये कभी भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी समिति नहीं है जिसको संसद रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, ठीक है। तो आपके 4 ये समितियां हैं, बाकी जो भी आए उसको संसद रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। स्थापना 2010 में हुई है और अब्दुल कलाम ने की थी, ये मैंने पहले ही बता दिया ताकि ये सांसद है वो अच्छा अनुसरण आपके करते रहें। उत्कृष्ट संसदीय कार्य जो भी करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा। अगले पुरस्कार और है जिसको कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार 2026। ये छोटा नोबेल है, ठीक है। आपके स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, मतलब शॉर्ट नोबेल है आपके, छोटा नोबेल है स्पेशली, या फिर इसको मिनी नोबेल पुरस्कार भी कह देते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय वो आपके प्रदान करता है अमेरिका में, और लगभग ये कोलंबिया 4 अक्षरों का है, तो 4 तारीख को दिए जाते हैं, 4 मई 2026 को इसकी घोषणा की गई। लगभग ये किस पर मिलते हैं, तो कोई भी प्रकाशित पुस्तक होती है, पत्रकारिता होती है, नाटक होता है, संगीत होता है, उस पर ये दिए जाते हैं, मतलब साहित्य के क्षेत्र में ये ज्यादा दिए जाते हैं। और इसमें आपको 15,000 अमेरिकी डॉलर मिलते हैं, ये बढ़िया बात है। अपन को एक चीज ज्यादा ध्यान ये रखनी पड़ती है किसमें पैसा ज्यादा मिलता है, वो काम करना अच्छा लगता है। अगर आप भी कोई किताब वगैरह लिखते हो और उसको पुलित्जर पुरस्कार मिल जाता है तो 15,000 अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, और 15,000, 1,50,000, 15 लाख लगभग रुपये मिलेंगे अगर इसको रुपयों में कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है। अमेरिकी डॉलर 100 रुपए में 1 अमेरिकी डॉलर आता है, तो इसलिए लगभग 15 लाख रुपए मिलेंगे। जो मोदी जी कहते हैं कि मैं सबके खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा, एक बार पुलित्जर पुरस्कार जीत लो वो 15 लाख रुपए वैसे ही आ जाएंगे। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना भाई कि अगर जीत सको भविष्य में किताब लिख के तो जीत लेना। हाँ, ये किसको मिले हैं और इसमें इंपॉर्टेंट किसको है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर में आपको मिलेंगे, जैसे फिक्शन सेंटर। फिक्शन सेक्टर का मतलब आपके स्पेशली जो काल्पनिक कहानियां लिखता है। अब काल्पनिक कहानियां कोई भी मिलेगा, उस लेखक को अगर मिलेगा ये पुरस्कार, तो आपके स्पेशली कौन होगा, तो काल्पनिक कहानियों में परियों की कथा लिखेगा। परियों को जो कहा जाता है वो एंजेल कहा जाता है। जैसे अपन फेसबुक पर नाम रखते हैं एंजेल प्रिया यूं, और दिन भर लड़कों के साथ चैटिंग करते हैं, ठीक है। फिर एंजेल प्रिया नहीं निकलती है बल्कि एंजेला प्रिया निकलता है वो। तो आपकी ये एंजेल नामक एक काल्पनिक कहानी निकली है जिसका नाम है एंजेल डाउन, और ये लिखी किसने, डेनियल क्रॉस ने लिखी है, उसको ये पुरस्कार मिला है, और वो फिक्शनल स्टोरी लिखने के कारण मिला है, ठीक है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियां। काल्पनिक कहानियां। नेक्स्ट आगे, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। सेकंड, इतिहास के सेक्टर में ये पुरस्कार किसको मिला है, तो आपके ये इतिहास है। इतिहास में कहा जाता है कि एक किताब लिखी है वी द पीपल ए हिस्ट्री ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जील लेपोर। ये जील लेपोर है वो आपके स्पेशली राइटर है, ठीक है। और इसने हिस्ट्री लिखी है यूएसए वालों की, कि यूएसए का संविधान किस तरह से बना,
कैसे हमने बनाया है। तो वहां पर राजनीति के लिए, संविधान के लिए कितने लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है उसका विस्तृत वर्णन किया है। और वर्णन किसने किया? लेपोर ने। लेपोर ने कहा है कि इनको लपड़ के लपड़ पड़े सबको, ठीक है, बहुत इन पर यातनाएं हुई है, तब जाके इनको ये अपना संविधान लागू हुआ है, इसको बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रंप तहस नहस कर देगा। ऐसी इसने किताब लिखी है। और जब इसने इतिहास की ऐसी किताब लिखी है, पूरा इतिहास बताया है, किसने बताया? इस लपड़ खाने वाले आदमी ने, जीन लेपोर ने, कि हमारा संविधान कैसे बना है। तो इसको कहा जाता है, इतिहास श्रेणी में कहा जाता है, पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, जिसमें 15,000 राशि दी गई। तो फिक्शनल मतलब काल्पनिक कहानियों में एंजेल वाली, जिसको लिखा है डेनियल क्रॉस ने। नेक्स्ट आगे इतिहास वाली किताब लिखी है, वो लपड़ खाने वाली किताब लिखी है जीन लेपोर ने, ठीक है। जीवनी में प्राउड एंड प्लेजर द शूलर सिस्टर इन एन एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये अमांडा वेल ने लिखी है, ये आएगी नहीं। संस्मरण भी ये नहीं आएगा, बा थिंग्स इन नेचर मैरिली ग्रो, यूयुन ली ने लिखी, ये नहीं आएगी। ये आएगा सामान्य गैर फिक्शन। गैर फिक्शन का मतलब हकीकत, वास्तविक, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर अस वर्किंग एंड होमलेस इन अमेरिका, ये लिखा है आपके एक आदमी ने जिसका नाम है ब्रायन गोल्डस्टैम। इसके नाम में ही गोल्ड है, गोल्ड का मतलब सोना, ठीक है। जब नाम में ही सोना है तो इसके पास 100% सोना होगा ही होगा। और सोना कब आएगा? जब वो मेहनत ज्यादा करेगा, और मेहनत ज्यादा की है तो इसने किताब का भी यही नाम दिया है, देयर इज नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वर्किंग एंड होमलेस इन अमेरिका, जो काम से जी चुराते हैं और होमलेस है उनके लिए, ठीक है। अमेरिका में सिर्फ उन्हीं की जगह है जो उनके पास कोई योग्यता है और कमाना जानते हैं। अगर नहीं कमाना जानते तो उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि अमेरिका में योग्यतम की पहुंच है कि आप कितने योग्य है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इस गोल्ड स्टोन ने कहा है कि अगर तुम्हें गोल्ड लेना है तो होमलेस नहीं होना है, वर्किंग करनी ही करनी है। और उसी किताब को नाम दिया वर्किंग एंड होमलेस। वैसे इस किताब में क्या है, तो जो भी अमेरिका में बेगर लोग हैं बेचारे, जिनके पास घर वगैरह नहीं है, उनके सामने क्या क्या समस्या आती है, वो अपना पूरा जीवन किस तरह से गुजारते हैं। लोग कहते हैं कि विकसित अमेरिका है, लेकिन वहां पर कुत्तों से भी ज्यादा बुरी उनकी कंडीशन है। ये सारा इस किताब में लिखा है, और वो ब्रायन गोल्डस्टोन ने लिखा है। इनको भी ये आपके स्पेशली गैर फिक्शन स्टोरीज में इनको भी पुलित्जर पुरस्कार मिला है। कविता में आर्से पोएटिक्स, ये पोएटिक्स है मतलब कविता है, और कविता हमेशा लड़की अच्छी लिखेगी, जूलियाना इस्पाहर नामक है, उसने लिखा है। नाटक है वो लिबरेशन ने लिखा है, बेस वॉहल नाम का आदमी है, लेकिन ये पूछेगा नहीं। 3 नाम आपको याद रखने हैं आपके स्पेशली। गैर फिक्शन मतलब वास्तविक हकीकत बताने वाला ब्रायन गोल्डस्टीन है, उसको मिला है आपके स्पेशली। नेक्स्ट आगे ये लपड़ खा के हिस्ट्री हमने बनाई है, ये इतिहास में मिला है इसको पुलित्जर पुरस्कार। और फिक्शन क्षेत्र में जो काल्पनिक कहानियां वो एंजेल की बनाई थी, वो डेनियल क्रॉस को मिला है, ठीक है। तो 3 आपके स्पेशली ये पुरस्कार हो जाते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आगे भारत के भी कुछ लोग हैं, उनको भी स्पेशली ये पुरस्कार मिला हुआ है। और वो किसको मिला है? तो फर्स्ट है आनंद आर के, ठीक है, और दूसरा है सुपर्णा शर्मा। इन्होंने एक किताब लिखी है स्पेशली ट्रैप्ड। अब ट्रैप्ड का मतलब फंसे हुए लोग, जिनको आपके स्पेशली खोजा नहीं गया, या फिर नेक्स्ट आगे वो ट्रैप हो गए, किसी की जाल में फंस गए, उन कहानियों को उजागर किया इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग। इन्होंने रिपोर्टिंग की थी स्पेशली कमेंट्री में, ट्रैप्ड नामक परियोजना में। और उसमें डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के जो भी लोग शिकार हुए, ठीक है, किसी से पैसे वगैरह लूट लिए गए, तो उसको बहुत अच्छी तरह से इन्होंने वर्णन किया था। किसने वर्णन किया? आनंद ने और सुपर्णा ने। इसलिए इनको कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार आपके दिया गया। 2 भारतीय हैं ये और याद रखने, जिनको ट्रैप्ड परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, आनंद और सुपर्णा। एक ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है आपके स्पेशली, ये आपके नर्स को दिया जाता है या डॉक्टरों को दिया जाता है स्पेशली। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 को द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। 15 नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया। जो भी अच्छी नर्सें आपके स्पेशली काम करती है उनको ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। राजस्थान का इनमें कोई नहीं है, इसलिए आपको ध्यान नहीं रखना है। 6 एएनएम थी, 9 नर्स श्रेणी की थी, और लगभग 1 लाख रुपए की नकद राशि इनको प्रदान की गई है। बाकी राजस्थान की कोई नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी भी नहीं है। अगला क्या है भाई, अब क्या देख लीजिएगा। यूनेस्को एक संस्था है, वो एक अवार्ड देती है, गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अब ये है क्या? तो ये एक आदमी था जो आपके स्पेशली वेनेजुएला का था, और फ्रीडम मतलब पत्रकारिता कर रहा था। उस समय किसी ग्रुप द्वारा
टेररिस्ट ग्रुप द्वारा ये मारा गया और उसी की याद में शुरू किया गया गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड है। ठीक है। हाँ, ये किसको मिला है? तो सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को मिला है। अभी सूडान में कहा जाता है कि वहां पर दो उनके कबीले हैं, उनके मध्य भयंकर नरसंहार हुआ था। इसके बाद में कहा जाता है कि सोने का एक पर्वत है वहां पर, उसके लिए बहुत ज्यादा खून बहाया गया था। लगभग कहा जाता है 13 लाख लोग बेघर हुए या मारे गए और उसकी पूरी जर्नलिज्म की थी, यानी पत्रकारिता की थी, वो सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने की थी। इसलिए इसको गिलेर्नो कैमो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, गिलेर्मो नो कैमो अवार्ड आपके स्पेशली, तो ये सूडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया गया। ये पिछले महीने बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। पत्रकारों की हत्या, उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध आवाज उठाने वालों के लिए ये दिया जाता है। 1957 से दिया जाता है। कोलंबियाई संपादक था गिलेर्मो कैनो इसासा, उसकी मृत्यु हो गई थी इसलिए दिया जाता है और 25,000 अमेरिकी डॉलर है। 2025 में ला प्रेंसा था, 2026 में सूडान जर्नलिस्ट है, आपको तो इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे एक और लेबोरेटरी है जिसको कहा जाता है आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी। ये यूएसए में जो भी बहुत अच्छा काम करते हैं साइंटिस्ट, उनको ये पुरस्कार देती है और इसने कहा जाता है कि इस साल 3 आपके भारतीय वैज्ञानिक है उनको चुना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और 3 जो भारतीय वैज्ञानिक है वो कौन से है, तो आपको एक नाम याद रखना है, कशिक या कौशिक। ठीक है, क से आपका पहला है किरण कुमारी यालामांची, श से आपकी दूसरी है शिल्पिका और तीसरी क से फिर है कृष्ण तेजा चिंडी वेंकट। तो आपके 3 लोग हैं जिनको कहा जाता है कि ये अमेरिकन एजेंसी है, उसने आपके स्पेशली पुरस्कार दिया है, आर्गोन नेशनल लेबोरेटरी पुरस्कार। इन्होंने लेबोरेटरी एआई और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकों को बढ़ावा दिया और इसीलिए किरण, शिल्पिका और कृष्ण, इन तीनों को ये पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कार, ठीक है, ये द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए, 25 मई 2026 को प्रदान किए हैं और लगभग इसमें 3 राजस्थानियों को मिले हैं आपके स्पेशली। एक तो जो है वो आपके मिला है गफरुद्दीन मेवाती को, दूसरा मिला है तगाराम भील को और तीसरा मिला है स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को। ठीक है, ये जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय उसके संस्थापक है, श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा नहीं तो ये फिर आएगा। अंध विद्यालय उसके संस्थापक है, लगभग राजस्थान में अंधे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो स्वामी ब्रह्मदेव महाराज कर रहे हैं। तगाराम बील है, वो स्पेशली बील है, कुछ भी बजा सकता है, ये अलगोजा बजाता है, मटका बजाता है और नेक्स्ट आगे बांसुरी बजाता है, जैसलमेर का रहने वाला है, तो इसको स्पेशली ये पुरस्कार मिला है। और तीसरा गफरुद्दीन मेवाती जोगी है, ये पांडुन का कड़ा राग में, मतलब रोते हुए पांडवों की पीड़ा में आपके 25,000 श्लोक या दोहे हैं वो महाभारत के सुनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मिला है, गफरुद्दीन मेवाती जोगी को मिला है। हाँ, टोटल 66 हस्तियां इसमें सम्मानित हुई थी, 3 राजस्थान की थी, उसमें से 2 को पद्म विभूषण मिला है और दोनों को स्पेशली, जिसमें से एक तो धर्मेंद्र है जिन्हें मरणोपरांत मिला है आपके स्पेशली, और दूसरा पद्म विभूषण मिला वो संगीत के क्षेत्र में सुब्रमण्यम को मिला। तो एक तो कला के क्षेत्र में मिला, एक सुब्रमण्यम को स्पेशली मिला, वो संगीत के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो कला के क्षेत्र में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के पति जी है। ठीक है, भारत में हीरो थे। खेल के क्षेत्र में हरमनप्रीत कौर को मिला है, बाकी मम्मी दाला जगदीश कुमार को मिला है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भारत में जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है, इसी तरह आप नेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसी तरह आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है वो कान नामक एक सिटी है फ्रांस के में, समुद्र तट के किनारे एक शहर है जिसको कान शहर कहा जाता है। वहां पर एक फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है और वो हर साल आयोजित किया जाता है। लगभग ये 79वां कान फिल्म महोत्सव था। इसमें पूरी दुनिया भर की लगभग जो बेस्ट फिल्म है वो आपके नॉमिनेट होकर आती है और इस बार यहाँ पर जो पुरस्कार मिला कान फिल्म महोत्सव में सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वो फ्योर्ड पुस्तक को मिला है। ठीक है, नहीं पढ़ने आए तो ये लिख रहा हूं यहाँ पर हिंदी में, फ्योर्ड, यहाँ पर ये मत करना फजोर्ड को मिला होगा यूं। ठीक है, फ्योर्ड नामक पुस्तक फिल्म है, इसको ये कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है।
तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यूं कहते हैं, फ से ही आपकी एक फिल्म है जिसको फ्योर्ड कहा जाता है, याद आसानी से रह जाएगी, फ से फ को मिला देना है। और कहा जाता है कि इसके डायरेक्टर है, निर्देशक है, वो क्रिश्चियन मुंगियो नामक व्यक्ति है, रोमानिया के रहने वाले हैं, उनको बेस्ट डायरेक्टर का आपके अवार्ड मिला है। ठीक है, बाकी कौन कौन है, निर्देशक है, जूरी प्राइज है, ये आपके कुछ आएंगे नहीं, मतलब नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहो तो ये लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। ठीक है, हाँ नेपाल की पहली गई है। ये आपका लगभग खत्म हो जाता है, वो अवार्ड मई के जितने भी थे उतने खत्म हो जाते हैं, पढ़ के जाइएगा, 100% आएंगे। और वो पंचायत पुरस्कार जो मैंने 9-10 बताए, वो मैन देख लीजिएगा कौन कौन से, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, प्रश्न बैठेगा ही बैठेगा और आपको प्लस में नंबर दिला जाएगा। ठीक है, तो आराम से इस पूरे को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन कल मिलेंगे। और एक चीज और कि कल से आपकी क्लास आ रही है वो ट्रिग्नोमेट्री, जैसे मैथ्स अगर आपको टफ लगती है तो मैथ्स की वगैरह आ जाएगी रोज 12 बजे दोपहर को, तो उसको यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, अपना यही यूट्यूब चैनल है, धर्मेंद्र पाटीदार। रोज की एलडीसी की मैथ की क्लास लगभग 12 बजे आपके आ जाएगी। ठीक है, ये लाइव रहेगी, तो देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से आपको टॉपिक में परेशानी है वो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा, 100% आपकी समस्या का सॉल्व हो जाएगा। और लगभग ईश्वर का आशीर्वाद रहा, आपका एलडीसी में सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, मस्त रहिएगा।